सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लासेस में मैंने अब तक बस ग्रामर ही पढ़ाई है। वोकेबलरी का एक भी सेशन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वोकेबलरी का सेशन भी अपलोड कर दिया जाए। तो चलिए आज हम वोकेबलरी पढ़ते हैं। तो वोकेबलरी को हम आज अच्छे से समझेंगे और चीज़ों को जोड़ते हुए चलेंगे, बिल्कुल अच्छे, बेहद ही खूबसूरत ढंग से। तो सबसे पहला वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है अबेट। अबेट का मतलब होता है बेसिकली, यदि मैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये अपने आप में वर्ब होती है और इसका अर्थ होता है किसी को क्या करना, किसी को भड़काना या फिर उकसाना। किसी को भड़काना या फिर उकसाना जब भी हम कहते हैं तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं अबेट। अबेट का मतलब यानी कि किसी को भड़काना, टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ भी गलत काम करने के लिए किसी को अबेट करना, भड़काना। तो इसके सिनोनिम हम आपको हमें बताने हैं। तो यदि मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो वो होगा फोमेंट। फोमेंट। और बाकी मैं इसके सिनोनिम्स की बात कर लेता हूं। चलिए और कुछ भी लिख लेते हैं। अबेट के सिनोनिम की बात करें तो एक आपने लिखा फोमेंट हो गया। किसी को भड़काने के लिए आप इंस्टिगेट भी यूज कर सकते हैं। आपने कहा फोमेंट, इंस्टिगेट। और सबसे सिंपल जो आप इसमें वर्ड यूज करते हैं वो आपका है प्रोवोक, किसी को भड़काना। और आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं इंसाइट। तो अबेट के मैंने टोटल 4 यहाँ पर सिनोनिम्स लिखे, फोमेंट, इंस्टिगेट, प्रोवोक या इंसाइट। ठीक। अबेट अपने आप में वर्ब हुआ जिसका मतलब होता है भड़काना या फिर उकसाना, जिसका सिनोनिम मैंने आपके सामने अच्छे तरीके से लिख दिए हैं। चलिए इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से जान लेते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा जिसको मैंने कहा अबेट, और जनरली मैंने आपको अभी अभी बातें बताई सारी कि ये वर्ब होती है और इसका मतलब होता है उकसाना या किसी को, या फिर किसी को भड़काना। सपोज दैट आपके पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो आपके दोस्त आकर एकदम से आपको क्या कहेंगे, तो हाथ छोड़ दे, बाकी हम देख लेंगे। इसका अर्थ क्या है, वो आपको लड़ाई के लिए उकसा रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं। ये होगी वर्ब फॉर्म। यदि मैं इसी के नाउन फॉर्म की बात करूं तो अबेट का नाउन फॉर्म क्या होगा। यदि मैं कहूं अबेट का मुझे नाउन फॉर्म बताइए क्या होगा, तो अबेट का नाउन फॉर्म क्या होगा। अबेट का नाउन फॉर्म होगा अपने आप में, आप इसको अबेटर भी कह सकते हैं और ABETTOR भी कह सकते हैं। ABETTER और ABETTOR दोनों आप इसमें कह सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ वो हुआ जो आपको भड़काने वाला है, आपका दोस्त। समझ पा रहे हैं, आपको भड़काने वाला आपका दोस्त है तो वो क्या होगा, अबेटर कहलाएगा। और भड़काना उसके द्वारा बैट कहलाएगा, भड़काने वाला। आप इसको कह सकते हैं भड़काने वाला। अच्छा, इसी में एक नाउन वर्ड और यूज होता है, वो होता है आपका अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब अब क्या हुआ, ये भी नाउन फॉर्म ही है अबेट की। इसका अर्थ होता है क्या भला, इसका अर्थ होता है जो आप उनके द्वारा क्या हो जाते हैं, आप उनके द्वारा दुष्प्रेरण हो जाते हैं, आप जानते हो, दुष्प्रेरण हो जाते हैं या फिर उत्साहित हो जाते हैं, है ना। उकसाहट जो आपके अंदर आती है उनके द्वारा उकसाने पर, उसको आप अबेटमेंट कह सकते हैं। ठीक, ये तीनों ही नाउन होते हैं। अच्छा, अबेटर मैंने यहाँ लिखा ABETTER, किसके लिए, अबेट के लिए। अबेट का नाउन फॉर्म होगा ABETTER, ABETTOR।
अबेट वर्ब होती है उकसाना भड़काना। ये चीज हमको अब तक समझ में आ गई होगी। इससे थोड़ा आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक वर्ड होता है आपके पास अबेटर। देख पा रहे हैं हम कितनी चीजों को एक साथ ही जोड़कर चल रहे हैं। अबेटर अपने आप में एक नाउन है और इसका अर्थ होता है बूचड़ खाना। बूचड़ खाना क्या होगा? बूचड़ खाना आप कसाई खाने को भी कहते हैं। प्लेस वेयर किल्ड एनिमल्स, समझ पा रहे हैं? जहां पर जानवरों को मारा जाता है, बूचड़ खाना आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने केवल एक छोटा सा वर्ड था आपके सामने अबेट, जिसको बड़ी खूबसूरती से समझा और इसकी सारी डिटेल आपके सामने मैंने खोलकर रख दी। इन्हीं चीज़ों को आगे जोड़ते हुए चलेंगे। सिनोनिम्स भी मैंने उसके डिस्कस किए, उसके नाउन फॉर्म भी मैंने आपके सामने डिस्कस की। इनसे मिलते जुलते जो वर्ड ऑफन कंफ्यूज आपके सामने यूज होते हैं, अबेटर अबेटर अबेटर, इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक जी। चलिए इसमें देखते हैं। अब ये दूसरा वर्ड हमारे पास बनता है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है अपने आप में क्या, कुछ भी विवाद जो होता है। वेंडेटा, वेंडेटा अपने आप में एक विवाद को शो करता है। तो विवाद के लिए आप जानते होंगे इसमें क्या वर्ड आ रहा है? पेटुलेंट नहीं, वाइल्ड नहीं, डिस्प्यूट आपका जो है वो इसके लिए यूज हो जाएगा। कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। ठीक जी। तो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, जानते होंगे। तो इसके यदि मैं सिनोनिम्स की बात करूं और मिलते जुलते, तो वेंडेटा का अपना अपना सिनोनिम्स होते हैं। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं कंटेंशन, आप इसके लिए यूज कर सकते हैं डिस्कॉर्ड। आप जानते होंगे एक फ्रेज भी होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक, इसका मतलब है झगड़े की जड़। डिस्कॉर्ड का यूज भी वहां पर झगड़े के लिए होता है। तो इसके अलावा एक वर्ड आपका होता है फ्यूड। बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब भी यही होता है। कंटेंशन का हो, डिस्कॉर्ड का हो, फ्यूड का हो, डिस्प्यूट आप कह ही चुके हो। ठीक जी। डिस्प्यूट भी आप कह सकते हो। चलिए, तो हमने वेंडेटा को भी अच्छी तरह समझा। अगला वर्ड आता है आपके पास अनकॉथ। अनकॉथ की यदि मैं बात करूं, तो अनकॉथ अपने आप में उसके लिए कहते हैं, एडजेक्टिव होता है ये एक। अनकोट हम उनके लिए कहते हैं जो अपने आप में गवार होते हैं या असभ्य, जिनको हम कहते हैं अनसिविलाइज्ड कह लो, अनकल्चर्ड कह लो। तो अनकोथ का इसमें सिनोनिम जो होगा वो सिनोनिम होगा अपने आप में बुरिश। ठीक है जी। तो इसके बाकी सिनोनिम यदि मैं लिखने की कोशिश करूं, तो अनकोथ के बाकी सिनोनिम में आप कह सकते हो बुरिश हो ही गया आपका। आप इसमें लिख सकते हो चर्लिश, चर्लिश भी कह सकते हो, सेवेज भी कह सकते हो। ठीक जी। और आप इसमें क्या कह सकते हो? आप इसमें कह सकते हो बिकॉलिक। ठीक जी। आप इसमें वाइल्ड भी कह सकते हो। आप इसमें फिलिस्टाइन भी कह सकते हो। एक वर्ड बड़ा अच्छा है, फिलिस्टाइन। ठीक जी। और बाकी वर्ड्स भी हैं। देखिए, यदि ध्यान से देखेंगे तो इस बुरिश और इस अनकोथ का मतलब जो है वो यहाँ पर ये बिकोलिक दिखा रहा है। ठीक जी। और इस वाले में ये वाइल्ड दिखा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो भले ही मैं इन वर्ड्स को बताकर नहीं चल रहा, लेकिन आगे एक ऐसा वर्ड जरूर आता है जिसमें ये सारे वर्ड्स अपने आप में रिलेट हो जाते हैं। वाइल्ड, बिकोलिक, बिकोलिक, वाइल्ड, किसके लिए? अनकोथ के लिए। बूरिश इसका सिनोनिम होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक जी। पीविश की बात कर लेता हूँ। तो पीविश अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है क्या? झगड़ालू। पीयूष का होता है अपने आप में जो झगड़ालू किस्म के आदमी होते हैं ना, वो। तो पगनेशियस इसका क्या होगा? सिनोनिम।
अच्छा जी, पग्नेशियस। तो इसके बाकी सिनोनिम यदि मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या होंगे? अपने आप में आप कह सकते हो कैंटेन के रस भी कह सकते हो। ठीक जी, कैंटेन के रस कह लो। शॉर्ट टेम्पर जो पर्सन होते हैं वो भी होते हैं। आप इसमें कॉलरिक भी कह सकते हो। ठीक जी, इरिटेबल भी कह सकते हो। क्वेरलसम भी कह सकते हो। ठीक जी। और आप इसमें एक वर्ड होता है पेटुलेंट भी कह सकते हो। पेटुलेंट का मतलब भी झगड़ालू ही होता है। ठीक, तो हमने एक वर्ड पढ़ा भी, पीविश। पीविश का मतलब हो, पीविश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है झगड़ालू। झगड़ालू के लिए पग्नेशियस इसका सिनोनिम होगा। बाकी सिनोनिम्स हमने लिखने की कोशिश की, कैंटेनक्रस, कॉलरिक, इरिटेबल, क्वेरलसम, पेटुलेंट। अच्छा, अब देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे ऑप्शन थे। आप देख और से देखेंगे तो यहाँ पेटुलेंट आया है, इसका अर्थ क्या है? ये पीविश का सिनोनिम है, मतलब झगड़ालू है इसका अर्थ भी। तो अपने आप में ये भी अपने आप में पूरा हुआ। आप देखेंगे इसमें तो कॉलरिक आया है। कॉलरिक का अर्थ भी आप समझ चुके होंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है पग्नेशियस, पीविश का एडजेक्टिव झगड़ालू। तो ये क्या होगा? इसका पीविश का सिनोनिम होगा कॉलरिक। तो कॉलरिक भी अपने आप में कवर हो गया। बाकी आप जानते ही हैं ये सारे सिनोनिम हैं। ठीक जी, आगे चलने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक वर्ड आया प्रोडिजल। प्रोडिजल की आप बात करूं तो ये भी अपने आप में एक क्या है? एडजेक्टिव है। ये भी अपने आप में एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है फिजूल खर्ची करने वाला। फिजूल खर्ची करने वाला, खर्ची करने वाला। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम होगा लेविशली। ठीक जी। तो बाकी यदि मैं इसके सिनोनिम लिखने की कोशिश करूं तो बाकी इसके सिनोनिम क्या होंगे? प्रोडिजल वर्ड है आपके पास, प्रोडिजल। तो प्रोडिजल के बाकी यदि मैं सिनोनिम लिखने की कोशिश करूं, आप इसमें लिख सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक जी। आप इसमें लिख सकते हैं लेविशली, आप लिख ही चुके हैं, फिर भी लिख लीजिए एक बार लेविशली। ठीक जी। आप इसमें लिख सकते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक जी। तो प्रोडिजल के सिनोनिम्स ये होंगे आपके सामने। तो प्रोडिजल का इसमें लेविशली सिनोनिम है, अपने आप में बिल्कुल सही है। इकोनॉमिकल और निगार्डली की बात कर लेते हैं तो ये जो दोनों हैं ये दोनों ही इसके अपोजिट होंगे। ये दोनों ही प्रोडिजल के क्या हैं? एंटोनिम हैं। कैसे? क्योंकि इसका मतलब होता है, जो आप देखते हैं ना कंजूस, उनके लिए हम इकोनॉमिकल और निगार्डली यूज करते हैं। इनके लिए एक अच्छा वर्ड और यूज होता है जिसको आप कह सकते हैं क्या? उसके लिए आप कह सकते हैं पर्जिमोनियस। बहुत ही खूबसूरत वर्ड है पर्सिमोनियस। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। माइजरली भी आप इनके लिए यूज कर सकते हैं। ये इकोनॉमिकल और निगार्डली के सिनोनिम होंगे। और किसके एंटोनियम होंगे? एंटोनियम होंगे प्रोडिजल के। तो आई होप आपको ये सेशन आज समझ में आया होगा। आप इनको बार बार देखिएगा। जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे उतनी जल्दी ही आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आप जितनी बार इनको देखेंगे उतनी बार ये क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली सेशन में।